औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। क्या हालचाल है मेरे बहन भाइयों का। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालिदैन बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आपको, आपके बीवी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आपको दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब करे। तो आज हमारी बात का उन्वान है जी जनाब, एक अल्लाह वाली जा रहे होते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो बारिश बहुत हो रही होती है। तो सामने से एक जोड़ा आता है, मियाँ बीवी। तो वो अल्लाह वाले जब करीब से गुज़रने लगते हैं ना, तो उनके पाँव के ज़रा पाँव ज़ोर से ज़मीन पर लग जाता है। तो उनकी पाँव के वजह से ज़मीन पर जब पड़ता है तो उसके छींटे जो है ना, वो उस औरत के जो बुरके पर पड़ते हैं। तो उस औरत के खामद को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है, वो अल्लाह वाले को कहता है, अंधा है तू, क्यों मेरी बीवी के कपड़ों को ख़राब कर दिया, इतने महंगे कपड़े थे। तो उसने गुस्से में आकर उस अल्लाह वाले को एक थप्पड़ लगा दिया। अल्लाह फिर छोड़ देता है कि मैंने इसको क्या कहना है। गरीब होता है, कपड़ों से भी महसूस होता है कि वो अल्लाह वाले किसी से कभी कोई बात ऐसी नहीं करते। आगे जाते हैं, वो मियाँ बीवी तो घर की तरफ चल देते हैं। तो वो जब अल्लाह वाले जो हैं वो आगे निकलते हैं, तो एक हलवाई जो दुकानदार दूध वाला, वो दिल में ये ख्याल करता है कि अगर मुझे पहला कोई भी बंदा मिला ना, आज उसको सर्दी है तो गरम गरम दूध का प्याला पिलाऊंगा। तो जब ये अल्लाह वाले उनके करीब से गुज़रते हैं तो वो आवाज़ देता है और कहता है कि बाबा जी ठहर जाएं, मैं आपको दूध पिलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने दूध पिया, गरम गरम दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाहर निकल कर अल्लाह की तरफ मुंह करके कहते हैं कि वाह अल्लाह, कहीं से दूध पिलाता है और कहीं पर थप्पड़ लगाता है, ये तुम्हारी कुदरत है ना। वो मियाँ बीवी जब घर पहुँचते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, तो मियाँ का पाँव फिसलता है, तो वो वहीं पर ढेर हो जाता है, मसल के उसकी मौत हो जाती है। तो सब लोग इकट्ठे होते हैं जब, तो वो बीवी उसकी कहती है कि ये वाक़या हमारे साथ एक पेश आया था कि रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले थे, तो उसको मेरे कपड़े ख़राब छींटे पड़े थे उनके पाँव से, तो इस मेरे खामद ने उनको थप्पड़ रसीद किया था। तो हो सकता है उसने बददुआ दे दी हो। तो वो लोग इकट्ठे होकर उनके पीछा करते हैं। तो जब उनके पास आते हैं तो उनको कहते हैं, इतनी बददुआ क्यों दी तुमने कि एक थप्पड़ लगाया था, माफ़ कर देते। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि वो उसका प्यार था अपनी बीवी के लिए, उसने अपनी बीवी के प्यार में मुझे थप्पड़ लगाया। तो मेरे अल्लाह का मेरे साथ प्यार था कि मेरा बदला मेरे अल्लाह ने ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई किसी को थप्पड़ मारे या गाली दे तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको दुआ देनी चाहिए। जब आप अल्लाह पर कोई अपना मामला कोई भी अल्लाह पर छोड़ते हो ना, तो अल्लाह ताला किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करते, वो इंसाफ करते हैं। तो इसी तरह हर मामला अपना, अगर किसी को अका पाक का भी फरमान है, अगर कोई किसी को गाली देता है ना, तो अगर वो गाली का जवाब गाली से देगा तो फिर तो ये खुद बदला हो गया। अगर वो गाली का जवाब नहीं देता, आपके सामने खड़ा है तो गाली का जवाब नहीं देता, तो वो गाली वापस उसी पर जाती है। तो इसीलिए आप कभी भी किसी से ना जिरा करें, ना किसी को, जो अल्लाह वाले इंसान होते हैं ना, वो कभी भी किसी को उफ तक नहीं करते। वो खुद अपने ऊपर हर बात सह जाते हैं। तो ये भी उनकी एक बड़ाई है, क्योंकि ये अल्लाह की खूबी है कि अपने ऊपर सह जाना, आजिज़ी, ये अल्लाह की खूबी है। तो अल्लाह ताला की आदात की खूबी है, और अल्लाह की सिफ़ात की खूबी है। तो उसमें अल्लाह की खूबियाँ कहते हैं ना, वो इस इंसान में अल्लाह की खूबियाँ झलकती हैं। अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह की खूबियाँ नज़र आती हैं। तो जब अल्लाह की खूबियाँ नज़र आती हैं तो वो इंसान कहते हैं कि ये फ़रिश्ता है, ये इंसान फ़रिश्ता है। तो इसी तरह कभी भी किसी के, अगर कोई आप पर जुल्म करता है ना, उसका जुल्म से जवाब जुल्म से ना दें।
आप अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें तो अल्लाह पाक और पंजतन पाक कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी करते ही नहीं हैं। इसीलिए जो नेक लोग होते हैं ना, वो अपना बदला खुद नहीं लेते, वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अल्लाह तू जान, तुम्हारे काम जाने, हम हमारे साथ हो गया ठीक है, अब तू जानता तुम्हारे काम जाने। तो अल्लाह जो है वो अपने बंदों से 70 मौज इतना प्यार करता है, तो वो अपना बदला वो किसी भी इंसान का, ये इस वक्त दुनिया में ऐसा है कि अगर किसी के साथ बुराई करोगे ना तो उस बुराई का बदला फ़ौरन अल्लाह पाक दे देते हैं, किसी ना किसी सूरत में उसको वो बदला मिल ज़रूर जाता है। इंसान को समझ नहीं आती। तो कभी भी किसी से बुरा ना करें। अगर आप अच्छा करते हैं ना किसी के साथ, तो अच्छाई का बदला भी आपको मिलता है। वो इस सूरत में मिलता है कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको वाफर रिज़्क़ अता करते हैं। तो इसी तरह आप किसी के साथ कभी भी बुराई का करने का सोचें ना ही किसी के साथ बुराई करें, ना ही किसी की बुराई सुने। इस तरह हाँ, एक जो मेरे ज़हन में एक और किस्सा आ गया कि एक इंसान था, मदीने का शख्स था, वो चुगली की बात मेरे ज़हन में आई है। वो ना उसको रोज़ आका पाक का ना ख्वाब में दीदार होता था। तो ये सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा। एक दिन वो दीदार जो ख्वाब में होता था ना, वो बंद हो गया। वो किताब एक ख़रीद के ले आया ना घर में, तो वो बंद हो गया। तो परेशान हो गया, तो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ की कि आका पाक मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। तो फिर ख्वाब में उसको क्या आका पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे घर आता ज़रूर हूँ, पर तुम्हारे घर में जो है ना, इस जब तुम किताब ख़रीद कर ले आए ना, वो किताब जो है ना चुगली और बखीली और गीबत जो है ना, वो उससे भरी हुई है। तो उस किताब की वजह से मैं नहीं आता। तो देखें कि जो किताब में चुगली बखीली और गीबत लिखी है, तो आका पाक नहीं आते। तो अगर इंसान खुद चुगली बखीली गीबत करे तो फिर क्या हशर होगा हमारा। तो इससे भी बचें कि चुगली बखीली कभी ना करें। ये जन्नत की तरफ नहीं, दोज़ख की तरफ ले जाती है। जो गीबत है ना, वो दोज़ख की तरफ ले जाती है। आप किसी की गीबत करते हो ना, तो उसके तो गुनाह जड़ते हैं ना, उसके गुनाह जो होते हैं ना, वो आपकी तरफ कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इससे भी परहेज़ करें। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको गोशगुजार की। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, लाइक लाजमी किया करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपके लाइक का हकदार सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।